संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की जय। शुक्रिया। अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। यहाँ मलिरा के जितने भी परिवार के मेरे लोग हैं साहब का सबका भी शुक्रिया। ठंड पड़ रही है, मेरा भाई तो बच्चा लिए हुए बैठा है और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ हैं, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती कि समाज के लोग इतनी रात में भी ठंड में भी यहाँ मुझे सुनने के लिए आए हुए हैं। 26 तारीख का कार्यक्रम है, सब लोगों ने जानकारी दे दी। मुझे लगा ये मलेरिया वालों को समझाने की जरूरत है नहीं। मलेरिया में एक से क्रांतिकारी साथी हमारा रहता है और मैं भी फिर मलेरिया के पड़ोस में बस गया हूँ यहीं आकर रामपुर किराए पर एक किराए का कमरा इन्होंने दे दिया है वालों ने। अपना बिस्तर गेट से लाके गैस सिलेंडर धर दिया है, चावल छोड़ दिया तो बस मुझे लगा मलिरा वाले जरूरत पड़े देने के लगाने यहीं तक चला जाएगा सामान खाने मिलेगा। चलो खैर तो एक बात अलग है। 26 तारीख की रैली है और रैली ये किसी पार्टी संगठन की रैली नहीं है, ये कौम के लोगों की रैली है। इस रैली को सफल कौम के लोग बनाएंगे। चंद्रशेखर भाई का कंधा है आप लोग। वो कहते हैं जिसका समाज जिसके साथ खड़ा है कोई झुका नहीं सकता, और मुझे लगता है चंद्रशेखर भाई के साथ बड़ी मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं आप लोग। मैंने यहाँ देखा चुनाव था, कहा था चुनाव मीरापुर में चुनाव था। कौम के लोगों ने अपना पूरा फर्ज निभाया, पूरा सारा वोट दिया। हमारे प्रत्याशी थे उस समाज ने वोट नहीं दिया, लेकिन कौम के लोगों ने फर्ज निभाया। कौम के लोगों ने कह दिया भाई कोई देना दे हम वोट देंगे। हम भी देंगे जी। 24,000 वोट मिला भाई उन्हें प्रत्याशी जो थे हमारे पास। ठीक मैंने बताया समाज का 100% वोट गया, 100% सर्विस। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब जब ताकत हम लोगों की बढ़ेगी, कोई बात नहीं भाई, जब जब ताकत बढ़ेगी तब तक हमारी समस्या का समाधान होगा। दुख होता हमारा देख करके ये गुरु बना हमारा भाई। चलो ठीक है, समाज के लोगों ने घोड़े उड़ने बिछा दिए यहाँ भाई, पैसे इकट्ठे करके नहीं ध्यान रखो। जितनी ताकत बढ़ेगी ना यहाँ संगमरमर का पत्थर होगा। आप लोग क्योंकि जब ताकत बढ़ती है ना, ताकत बढ़ती है, ताकत के साथ साथ आधे काम ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये और कौन के लोगों में एक बात बोलूंगा आपसे, राज कभी भी अकेले नहीं किया जा सकता। समझ रहे? राज करने के लिए अपने अगल बगल के पड़ोसी को साथ खड़ा करना जरूरी है, तब जाकर राज किया जा सकता है। जब तक हम ये सोचते रहेंगे राज हम अकेले कर लेंगे तो राज नहीं कर पाएंगे। एक बहुजन समाज के और जितने समाज हैं, काशीराम साहब ने 606 इधर भैया इधर काशीराम साहब ने 6,743 जातियां बताई इकट्ठी करने की। कितनी बताई? 6,743 जातियां इकट्ठा करना, तब जाकर आज होगा। आप अपने मन से पूछो आपने कितनी जाति के लोगों के साथ इकट्ठा किया, कितने गुर्जर जोड़े, कितने सैनी जोड़े, कितने प्रजापति जोड़े, कितने कश्यप जोड़े, वहां जोड़े, अपने साथ में खड़ा किया भाई अगर इस पार्टी में आओ काम करो। समझ रहे हो? अगर राज स्थापित करना तो यही तरीका है। ये जो समाज है सारे आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, बस आप ही अपने साथ कैसा खड़ा करते हो ये तय आपको करना है। एक मुझे बताया मुजफ्फरनगर में रैली है, मैं नहीं भी कहूंगा तो भी आप लोग पूरे दिन छोड़ रहोगे, बड़ा काम नाम से छोड़ रहोगे। मैंने देखा कि जो रिक्शा चलाता हमारा आदमी है वो रिक्शा छोड़ कर अपनी चंद्रशेखर भाई को सुनने जाता है। मजदूरी करने वाला आदमी मजदूरी छोड़ के जाता है सुनने के लिए। मैं मेरा भाई आ रहा है, मेरे पता है हमारी समस्या का समाधान जब है जब हम राज स्थापित कर रहे हैं, वरना है नहीं। हजारों सालों छूट रहे हैं हम यहाँ, छूट तो समझते हो ना, जिन्हें कोई नहीं छुआ था वो छूट रहे हैं यहाँ। हम तो छुए थे, हम लोगों के भैंसों का दूध काट के नहीं थे जब हम छूट नहीं होते, जब हम खेत में फावड़ा बजाओगे जब वो छूट नहीं होते, जब हम उनके जाकर लैट्रिन साफ करते जब वो छूट नहीं होते। समझ रहे हो? हजारों सालों छूट रहे हैं।
जो मौका है, गुरु रविदास महाराज के सपने को साकार करने का, जो मौका है महापुरुषों के सपने को साकार करने का, जो मौका आने वाली नस्लों के भविष्य को सुधारने का। ये सुधरेगा जब हम मजबूत ठीक होंगे। ऐसा नहीं 4 इधर भाग रहे, 4 उधर भाग रहे, 5 उधर भाग रहे, तब कुछ हो जाएगा ना, बढ़ेगा नहीं। और सुनो, जब तक अपनी ताकत नहीं बढ़ाओगे, अपनी ताकत का मतलब समझ रहे हो? अपनी ताकत का मतलब यह है जब तक अपनी पार्टी अपना दल मजबूत नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। बीजेपी में भी हमारे वो है, बेटे मेरी तरफ जान देना, ये तो सीखेगा, उसे छोड़ दे भाई। भाई सुनो मेरी तरफ देखो भाई, बीजेपी में भी भाई विधायक है नहीं, एमपी भी है, कांग्रेस में भी है, समाजवादी में भी है, सारी पार्टियों में है। लेकिन मुझे ये बताओ, गुरु रविदास का नारा असल लगाया किसी ने? परिषद विधानसभा किसी ने जयबी लोगों को बताया कि आवश्यक विधानसभा कहा नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं कहा उन्होंने कि उन पर दबाव था, जो तुम हम कहेंगे वो कहना पड़ेगा तुम्हें। और यहाँ पार्टी है या बड़ी, यहाँ किसका दबाव हो भाई? बताओ किसका दबाव होगा ना? पहले अपनी बात होगी, पहले गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की बात होगी, फिर दूसरी बात होगी। तो अपनी स्थिति मजबूत करो। सतगुरु महाराज का आशीर्वाद रहा और जिंदा रहे तो लिख लेना, और एक आगे पर लिख कर रख लेना कि थारे भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनका भविष्य सुधार हो जाएगा। ये ऐसा भविष्य सुधार जाएगा कि जो हक है, जो मिलना चाहिए इस देश में हमें, वो मिल नहीं रहा है, वो हक लिया जाएगा पहले। ठीक, चाहे मुस्लिम हो, चाहे गुजर हो, चाहे जाट हो, चाहे कश्यप हो, चाहे प्रजापति हो, ये सब लोग आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, सब एक बड़ी मजबूती से। ठीक, बात तय आपको करना है। देखो चुनाव तो 5 साल मांगते हैं, 5 साल बिटो फिर चुनाव आएगा, कोई ना कोई लड़ाई आएगी, लेकिन अपने दल को आपको मजबूत कैसे करना है ये आप तय करो, आप तय करो। उन्हें समझाने पड़ेगा ना, उसको हमारे समझदारी है, ये समझदारी पहले ही नहीं, ऐसा नहीं है, समझदार हो, ऐसा नहीं है। नहीं, आपने भाई सुन लो यार, करो उसका सवाल सही जवाब दे दो। आपने किसी जाट समाज के व्यक्ति को कभी सत छोटू राम के विषय में आगे बताया क्यों जी? मैंने ये कहा कि आपने कभी सर छोटू राम जी के विषय में बताया जाट समाज में आगे? सर छोटू राम जी कौन थे और डॉक्टर अम्बेडकर के साथ कैसे खड़े थे? तो भाई अब ये बात है ना भाई, जब तक हम महापुरुषों के विषय में जान, कुछ समाज ऐसा है महापुरुषों की जानकारी नहीं है, जब हम गए अपना बताया महापुरुषों की जानकारी है भाई, ये महापुरुष है। अब यही तो बड़ी बात है चाचा, यही बड़ी बात है कि जब हम डॉक्टर अम्बेडकर को समझाएंगे नहीं तो क्या होगा? मेरी तरफ ध्यान दो भैया, अरे आप उनसे भी बात करो, मेरी तरफ देखो ना, जवाब तुम्हारा मैं। गुरु रविदास जी ने कहा था 600 साल पहले कि जात जात में जाते जैसे चेतन के बाद आजाद से मानुष जाता जाति का विरोध गुरु जी ने 600 साल पहले किया, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी सारे पर, उसी दोहे पर पूरी किताब लिख दी थी। अब हम पूछेंगे भाई कहाँ से किताब पढ़ी नहीं होगी अपना? गुरु रविदास जी ने कहा कि चाहूँ ऐसा राज में मिले समझ को, छोटे बड़े सब संग में से रविदास ने पर्सन, ये गुरु जी ने कब कहा 600 साल पहले, और डॉक्टर अम्बेडकर ने यही बात संविधान में लिखी थी मौलिक अधिकारों में। हम बताइए बढ़िया बताओ भाई, हम तो कह रहे हैं समारोह ने बाबा साहब खा रखे ना, उन्हें बताओ तो सही, बाबा साहब को बताओ तो सही उन्होंने किया क्या? हम बता पा रहे हैं। जब यहाँ साइमन कमीशन आया तो बाबा साहब अम्बेडकर का पक्ष सर छोटू राम ने किया था, हरियाणा के रहने वाले जाट थे,
सर छोटू राम ने बाबा साहब का वो कहता पूरा देश विरोध में था, पूरा देश। पक्ष बताऊं, बाबा साहब अम्बेडकर पक्ष में थे, सर छोटू राम पक्ष में थे, कुल मिला के 5-6 लोग थे, इनका पूरा विरोध हुआ था। हमने जाके ना बताया नहीं, अब तक किसी को बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बोले तो अपने स्कूल शहर में है। हाँ, तो यही है, यही बात है कि जब तक खुदापना मजबूत नहीं होगा तो भाई फिर उसको बहस मजबूती। सही बात है, ठीक है। पहले हमें समझना पड़ेगा, कौन के लोगों को समझना पड़ेगा। हमने वोट बतेरा दे दिया, हम जाके कहेंगे भाई एक विचारधारा है, सब कुछ है, हम अकेले लड़ रहे, क्यों लड़े? अब तक हमने ये नहीं बताया होगा कि ये जो आंदोलन है, अम्बेडकर आंदोलन है, ये अब से पहले बैकवर्ड ने चलाया। तथागत बुद्ध से शुरू हो जाओ, सम्राट अशोक तक आ जाओ, ईवी रामास्वामी परिवार तक आ जाओ, महात्मा ज्योतिबा फुले तक आ जाओ, ललित सिंह यादव तक आ जाओ। किसने चलाया? बैकवर्ड ने चलाया। हम बताइए तो, आप जो बुजुर्ग में जाकर कहोगे, विजय सिंह पत्री का नाम लोगों ने बताओगे कि आजादी की लड़ाई में उन्होंने ये कहा था कि स्वतंत्रता तो बाद में चाहिए, पहले चाहिए समानता। सही बात। तो जब आप ये बात विचारधारा अपनी बताओगे, कितने लोगों ने बताई तक? नहीं बताई ना, आप बताना ही ना, तभी सब लोग समाज के साथ खड़े होंगे। भाई संघ ने आकर बता दिया, संघ ने कहा तुम हिंदू हो, हिंदू है नहीं, सुन लो ना, संघ ने आके कहते तुम हिंदू हो, सारे खड़े हो गए, लड़ने लगे। जब पता लगा हिंदू तो चलो ठीक है, एक अलग मैटर है, लेकिन ये तो बताओ हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, हमें नौकरी कहाँ से मिलेगी? जब हमने पूछा फिर लट हो जाती है। तो उन्होंने अपनी विचारधारा फैलाई, उनकी विचारधारा बढ़ी, हमने अपनी विचारधारा अपने तक रखी, तो हमारी विचारधारा एक जगह रही। तो इसलिए अब विचारधारा की लड़ाई है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। भाई डॉक्टर अम्बेडकर ने तो संविधान में लिख दिया, जिसकी मर्जी जिस धर्म को मानो, जिसकी मर्जी जिस भगवान को मानो, लिख दिया ना। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि जो हमारे पुरखे हमें कह के गए हैं, जो हमारे बुजुर्गवार हमें कह के गए हैं, जब संत रैदास हमारे पुरखे हैं, संत कबीर हमारे पुरखे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर काशीराम साहब हमारे पुरखे हैं, वो जो हमें कह के गए हैं, अब हमें उस पर चलना है। मुझे काशीराम साहब का वाक्य याद आ गया, वैसे तो समय बहुत ज्यादा ले लिया है, लेकिन याद आ गया तो सुना दूं। काशीराम साहब से एक व्यक्ति इंटरव्यू कर रहा था, पूछ रहा था उनसे, वो कहता काशीराम साहब आपने जो है ये सत्ता का ही मामला क्यों उठाया कि सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। आपने ना पहले सामाजिक आंदोलन की बात करी, ना कुछ और सोचा, आपने सबसे पहले सत्ता दी, अपने लोगों को आर्थिक मुक्ति और सामाजिक न्याय के लिए सत्ता की प्राप्ति की ओर चलने के लिए। तो काशीराम साहब ने कहा जिस काम पर महात्मा ज्योतिबा फुले ने दिमाग लगा दिया, जिस काम पर डॉक्टर अम्बेडकर ने दिमाग लगा दिया, उस काम पर मैं क्यों दिमाग लगाऊं? मेरे पुरखे मुझे कह गए कि राजनीतिक सत्ता तुम्हारे समस्याओं का समाधान है, तो मैं सत्ता हासिल करके अपने लोगों की समस्याओं का समाधान करूंगा। समझ रहे हो? तो इसलिए हमें भी ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें तो काशीराम साहब ने कहा सत्ता लेनी है, इस देश का राजा बनना है। काशीराम साहब को राष्ट्रपति बनाने से मना कर दिया, नहीं बनता, प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं बनता, इस देश का राजा बनना है। और मेरे भाई जब राजा बनना है तो उसकी पूरी कौम को काम करना होगा, पूरी कौम को खड़ा होना होगा, जाके घर घर जाकर समझना होगा, तब जाकर राजा बना जाएगा, फ्री फंड नहीं बना जाता। प्रधानमंत्री समझ रहे हो? फ्री फंड नहीं बना जाता। पहले जब राजा बने थे हजार लोग बने थे, तब राजा बने। एक इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं। मुझे पूरी उम्मीद है 26 तारीख को आप लोग पूरी सहयोग करेंगे।